नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल अत्यधिक बलशाली होंगे, प्रबल पराक्रमी होंगे। देखिए, कोई भी ग्रह 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच युवा होता है और उस समय उसके पास फल प्रदान करने की पूर्ण क्षमता होती है। अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हों तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल धनु राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो देखिए, ये आपके सामने एक कुंडली है और इसकी डेट है 5 जुलाई 2026। 5 जुलाई को मंगल का अंश बल आप देखिए, यहाँ पर 10 डिग्रीज़ है, मंगल पर 10 लिखा हुआ है। 10 डिग्री अंश बल है मंगल का 5 जुलाई को। और इसके बाद आप देखिए दूसरा गोचर जो है, एक दूसरी कुंडली है और इसकी डेट है 20 जुलाई 2026। और यहाँ आप देखिए मंगल का अंश बल कितना है, 20 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जुलाई से लेकर के और 20 जुलाई तक मंगल का अंश बल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होगा और वो पूर्ण बलशाली होंगे, प्रबल पराक्रमी होंगे। तो आइए समझते हैं कि अलग अलग राशियों को इस गोचर से किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपके कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ पर मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि नवम भाव, द्वादश भाव और लग्न पर पड़ेगी। धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। मंगल गुरु परम मित्र हैं, तो मंगल धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और मंगल का ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होने जा रहा है। इस समय मंगल के पास अत्यधिक ऊर्जा का संचार होगा, हाईली एनर्जेटिक होंगे मंगल। तो प्रश्न ये है कि मंगल की ऊर्जा कहाँ पर कार्य करेगी। पंचम भाव के स्वामी हैं तो मंगल की ऊर्जा पंचम भाव पर, 6ठे भाव पर, नवम भाव पर, द्वादश भाव पर और लग्न के भाव पर मंगल की ऊर्जा कार्य करेगी। पहले 6ठे भाव की बात कर लें और 5वें की भी कर लें। 6ठा भाव में ऐसा भाव है जहाँ पर मंगल सर्वाधिक बलशाली होते हैं। मोस्ट पावरफुल पोजीशन है मंगल की 6ठे भाव में, क्योंकि यहाँ पर मंगल शत्रुहंता होते हैं। तो इस समय मंगल आपके शत्रुओं को तो पराजित करेंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। चूँकि 12वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। अगर आप किसी कोर्ट के मैटर में उलझे हुए हैं तो मंगल गोचर के ये 15 दिन अगर आपने भरपूर एफर्ट किया तो कोर्ट संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिल सकती है। 12वां भाव विदेश का भाव है। यहाँ पर मंगल की अपनी ही राशि है, मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेश संबंधी कार्यों में आपको इस समय विशेष सफलता मिलने जा रही है।
क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव शिक्षा का होता है और छठा भाव नौकरी का होता है। इस समय छात्रों का पूरा एफर्ट जॉब पर होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं पर होगा, अपने सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पर भरपूर फोकस करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है और यहाँ मंगल की ही राशि है। जो लोग मेडिकल और सर्जरी के फील्ड से जुड़े हैं, धनु राशि के हैं, उनके लिए विदेश जाकर के कार्य करने का बेहद अच्छा और अनुकूल अवसर इस समय बन रहा है। शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। चौथे भाव और छठे भाव का संबंध बन रहा है। मंगल और शनि दोनों ही प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, छठा भाव लोन का है। चौथा और छठा दोनों भाव जब एक्टिवेट होगा तो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए आपको लोन मिलने में भी आसानी होगी। इस समय आप एफर्ट करेंगे तो मंगल के प्रभाव से आपको हाउस लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, इस तरह के लोन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। जो लोग विदेश संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा है, वर्क परमिट है, इस तरह के कार्य कराते हैं, या जो लोग विदेशों में हैं और मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, योगा मेडिटेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, मंगल का ये गोचर ऐसे जातकों के लिए विशेष सफलता देने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव में राशि किसकी है? सूर्य की राशि है, मित्र की राशि है। तो यहाँ पर भाग्य को जागृत करेंगे। आपकी कुंडली में राहु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव पर राहु और मंगल का जब दोनों का संयुक्त प्रभाव होगा और दोनों ही प्लैनेट हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट्स हैं, राहु और मंगल की ऊर्जा का संचार जब नवम भाव पर होगा तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग आपका बहुत मजबूत होगा। उच्च शिक्षा का प्रबल योग बनेगा और साथ ही साथ इस समय आपका ट्रांसफ़र, अगर आप जॉब में हैं, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र इस गोचर काल में हो सकता है, क्योंकि राहु मंगल दोनों की ऊर्जा नवम भाव पर है। नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है, राहु तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है, तीसरा भाव ट्रांसफ़र्स को दर्शाता है। तो जो लोग जॉब में हैं और ट्रांसफ़र चाहते हैं, मंगल के ये 15 दिन बहुत सफलता देने वाले होंगे। आपकी कुंडली में लग्न भाव पर शनि का भी प्रभाव है और लग्न भाव पर मंगल का भी प्रभाव है। शनि के कारण आपके अंदर जो आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, कार्यों में देरी, ये सब समस्याएं चल रही थी। मंगल की दृष्टि पड़ते ही, चूँकि मंगल गति के कारक हैं, हाईली एनर्जेटिक पोजीशन में हैं, इस समय आपके मन का आलस्य समाप्त होगा, काम में मन लगेगा, कार्यों में गति आएगी। और जब कार्यों में गति आएगी, कार्य पूरे होंगे, तो फिर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर, अचानक से बड़ा धन लाभ आपको करा देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए, 8वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की भी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु धन के कारक हैं, तो विदेशों से धन प्राप्ति का भी एक बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। शनि भी धन भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, यानी जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे से प्रॉपर्टी बनाने का एक बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगल गोचर का विशेष लाभ आपको मिलेगा। प्रश्न ये है कि क्या सभी धनु राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि धनु राशि के करोड़ों जातक हैं।
अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी अपना नंबर दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।